नमस्कार, मैं हूँ श्रीकांत। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th और उसमें डिस्कस करेंगे त्रिकोणमिति का परिचय। एक्सरसाइज 8.1 के बारे में जानेंगे और इसमें हम सीखेंगे 1 to 5 1 से लेकर 5 प्रश्नों का सॉल्यूशन। और ये हमारा पार्ट 1 के रूप में आपके सामने प्रस्तुत रहेगा। तो इसमें जो हम क्वेश्चंस बताने वाले हैं, इसके पहले मैंने बेसिक बताया है, उसे आप देख लीजिए, क्योंकि बेसिक के बिना कुछ तो हो नहीं सकता है। तो सबसे पहले बेसिक समझिए, बेसिक के बाद क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है उसको सीखने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर कीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन कहता है, अब देख सकते हैं, कहता है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, और कहता क्या है, AB का मान 24 सेंटीमीटर, BC का मान 7 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि इसका और इसका मान निकालना है ना। तो सबसे पहले आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा जो इस प्रकार से दिखाया गया है। और कहता क्या है कि इसका B समकोण, देखिए हमने क्या किया है, B को समकोण बनाया है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे। और कह रहा है कि AB का मान 7 सेंटीमीटर। देखो AB यहाँ पे है, ठीक है। AB का मान देखो ये वाला 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, और BC का मान 7 सेंटीमीटर। देखो सबसे पहले समकोण त्रिभुज देखो, तो ये समकोण त्रिभुज हमारा आधार हो गया, ये लंब हो गया, है ना। ये हमारा समझो कि अकॉर्डिंग टू जो हम A के अनुसार देख रहे हैं, ये हमारा B है और ये हमारा क्या है, P हो गया। तो यहाँ पे हमको क्या मालूम है, हमको H मालूम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, हम जानते हैं त्रिभुज ABC में देखेंगे तो देखो, तो H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। P का मान 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ये 49 प्लस 576, जोड़ेंगे 625, एक किसका मान निकला, H स्क्वायर। तो H बराबर √625, माने ये कितना निकल गया, 25 सेंटीमीटर, है कि नहीं। मतलब ये आपका जो निकल गया 25 सेंटीमीटर निकल गया, है ना। अब आगे देखो, अब हमको निकालना क्या है, साइन ए। साइन थीटा बराबर क्या होता है, को पता होगा। साइन थीटा बराबर होता है क्या है, P/H। अब अब एंगल H देखना है, P का मान कितना है, 7 है, 7, और H कितना निकला, 25। अब हमको निकालना है cos A, तो cos A B/H होता है। B का मान कितना, 24, और H का मान 25। तो एंगल A से देखेंगे तो हमारा आधार ये हो जाएगा और लंब ये हो जाएगा। दूसरा क्या पूछ रहा, देखो दूसरा हमको कह रहा है साइन C। तो साइन C का मान यदि हम निकालेंगे तो इस एंगल से देखेंगे, हम यहाँ से देखेंगे इस एंगल से, तो हमारा ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। जो हमारा P है वो आधार बन जाएगा और जो B है वो हमारा क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा। तो P/H, तो P का मान कितना हो जाएगा, 24, और H का मान चेंज नहीं होगा, और
cos c का मान निकालेंगे तो b/h, b का मान 7 और h का मान 25। तो a आपका हो जाएगा आंसर, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा आंसर। कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, यहाँ पे जो फिगर आकृति दिखाया गया है PQR है ना, PQR इस प्रकार से दिखाया गया है। ये बोल रहा है ये 13 सेंटीमीटर, ये तुम्हारा बोल रहा है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सभी हमको यहाँ पे B निकालना है। तो B निकालने के लिए क्या करेंगे, तो B² बराबर क्या होता है, H² माइनस P²। H का मान 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। तो 9 में 4 गया तो 5, 6 में 4 गया तो 2। तो B कितना हो जाएगा, √25। B का मान कितना निकल गया, 5। कितना निकल गया, 5। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है 10p माइनस cot r। अब 10 का होता है कितना, p/b माइनस cot का होता है b/p। लेकिन हमको एंगल P से देखना है, तो P के आधार पे हमको हम इस एंगल देखना है। तो इसका आधार से P कौन हो जाएगा, 5 और B का मान हो जाएगा 12। अब हमको देखना R से, तो R से देखेंगे तो हमारा B कितना हो जाएगा, 5 है ना। अब P का मान 12, मतलब कितना निकल गया, 0। क्या हो जाएगा, 0। कोई दिक्कत। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, बता दी sin A बराबर 3/4। तो अब क्या sin A दिया हुआ है, तो हम ये यहाँ पे ये लिखो, ठीक है। बाकी कुछ भी लिखना है, यहाँ पे B लिखो, यहाँ पे C लिखो, किसी को दिक्कत नहीं। हमारे पास दिया हुआ का देखो, सबसे पहले हमारे पास है sin A बराबर 3/4 और sin का होता है P/H। मैंने P का मान 3 दिया हुआ और H का मान कितना दिया हुआ, 4। तो B निकालना पड़ेगा। पहले लिखेंगे B² बराबर, और यहाँ पे जो यदि B निकाल रहे हैं तो हमारा हो जाएगा H² माइनस P²। H का मान 4 का स्क्वायर माइनस P का मान कितना, 3 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 16 माइनस 9, 9 7 16। B², तो B का मान √7। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हम निकालना cos A। तो cos A, अब cos थीटा का होता है B/H। B का मान कितना, A एंगल A अनुसार, तो B का मान निकला √7, और H का मान 4। दूसरा निकालना है tan A। tan थीटा का होता है P/B। P का मान 3 और B का मान √7। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ क्या, आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है 15 cot A, 15 cot A बराबर 8 दिया हुआ। तो यहाँ से लिख सकते हैं cot A बराबर 8/15। अब cot क्या होता है B/P। अब एंगल ये है तो एंगल ये से यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे B लिखो, यहाँ पे C।
अब बी कितना है 8, इसको 8, और पी कितना है 15, एच निकालना पड़ेगा। तो एच स्क्वायर का होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का मान कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस बी का मान 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 प्लस 64, 5 4 9 6 2 8, 289। तो h बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पे 289 का वर्गमूल 17। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है साइन ए का मान। तो साइन ए का मान कितना निकल जाएगा यहाँ पर, साइन ए का होता है पी बटा एच। अब एंगल एच देखेंगे, पी का मान 15 और एच का मान निकाले अभी कितना 17। और दूसरा निकालना है सेक ए। सेक किसका उल्टा था कॉस का, तो कॉस का होता है पी बी बटा एच, एक हो जाएगा एच बटा बी, और एच का मान 17 और बी का मान 8। ये तुम्हारा हो जाएगा आंसर, है कि नहीं। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन कहता है क्या है देखो तो, यदि सेक थीटा और 13/12 कहता है क्या सेक थीटा बराबर कितना है 13/12। कॉस का उल्टा है ना, तो ये तो हो जाएगा तुम्हारा h बटा बी हो जाएगा। ठीक है, सेक है से h बटा बी हो जाएगा, तो h का मान 13। ठीक है 13, अब और b का मान 12 हो जाएगा। तो हमको p का मान निकालना पड़ेगा। तो p का मान कितना हो जाएगा, p का मान निकालेंगे तो p का स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। h का कितना है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 100 कितना हो जाएगा, 9 में 4 गया तो 5, और 6 में 4 गया तो 2, किसका p का स्क्वायर। तो p बराबर √25 मैंने इसका हो जाएगा 5। ठीक है, अब यहाँ देखो पूरा सभी तरीकों में निकालना है। तो पहला साइन थीटा बराबर, साइन थीटा का होता है p बटा h। p का मान निकला है 5, h का मान 13। दूसरा कॉस थीटा b बटा h, b का मान 12, h का मान 13। साइन कोस उसके बाद टेन थीटा p बटा b, p का मान कितना निकला, p का मान 5 और b का मान 12। चौथा साइन कोसेक थीटा कोसेक साइन का उल्टा h बटा b, h का मान 13/5। अब पाँचवा सेक का तो निकाल क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉट थीटा 10 का उल्टा b बटा p। ठीक है b बटा p। अब b का मान कितना हो जाएगा 12, अब p का मान 5। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। आई होप कि क्वेश्चन में कोई दिक्कत
नहीं हुआ होगा और आसानी से समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन बनाने का सबसे आसान तरीका है कंसेप्ट समझो। कंसेप्ट अगर नहीं समझ में आता है तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन को बनाने के लिए कंसेप्ट को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में अगले पार्ट में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।